सबसे बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ चुके हैं। धमाके के बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एनआईए, एनएसजी और फोरेंसिक्स की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। इस धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। जो 10 बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। धमाके को लेकर अपडेट लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से। इधर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा के मुताबिक यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में हुआ जो धीरे धीरे रेंग रही थी। इस धमाके के बाद आसपास की कई गाड़ियों में भी आग लग गई। भीड़ भाड़ वाला इलाका होने की वजह से कई लोग इस धमाके की चपेट में आ गए। दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट के बाद दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद जैसे इलाकों में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और आसपास के इलाकों में कड़ी निगरानी और चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में कार धमाके की यह घटना एक ऐसे वक्त पर हुई है जब आज ही जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपनी संयुक्त कार्रवाई में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुए हैं। जी हां, 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुए हैं। ये विस्फोटक जिन लोगों के पास से बरामद हुआ उनमें 2 आरोपी डॉक्टर है, 1 आरोपी टीचर है और 1 आरोपी मस्जिद का इमाम है। इसके अलावा गुजरात एटीएस ने भी तेलंगाना के एक डॉक्टर समेत 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आतंकवादी रेजिन नाम का घातक जहर लेकर तैयार कर रहे थे, रेजिन जिसे कहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर 10 बड़े अपडेट बताते हैं। सबसे पहला अपडेट यही है कि इस धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस धमाके पर बात की है, पूरी जानकारी ली है। प्रधानमंत्री मोदी को इस घटना के बारे में जो जरूरी बातें थी वो तमाम बातें बताई गई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी और उन्हें इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा ने गृह मंत्री अमित शाह को पूरा ब्रीफ किया कि आखिर किन परिस्थितियों में कैसा यह धमाका हुआ, कितने बड़े नुकसान का अंदेशा है। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि यह धमाका हुआ कब, 6:55 ठीक हल्ला बोल खत्म हो रहा था जिस दौरान ये खबर आई कि ये बड़ा धमाका हुआ है। 6:55 पर यह धमाका हुआ और अब तक की जानकारी के मुताबिक यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर हुआ है। तीसरा, अभी चलती हुई गाड़ी में धमाके की बात सामने आई है क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह कहा कि गाड़ी धीरे धीरे रेंगती हुई आगे जा रही थी। चौथी सबसे बड़ी बात, इस धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 24 लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिली है। घायलों को पास के ही एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और सबसे पहले मौतों की पुष्टि एलएनजेपी हॉस्पिटल से ही आई थी जब यह बताया गया कि वहां पर 8 लोग की मौत हो चुकी है। अब यह आंकड़ा 10 पर पहुंच गया है। पांचवी बड़ी बात, पुलिस ने बताया है कि उसने घटनास्थल पर लगी आग जो थी उस पर काबू पा लिया गया है। एक बार यह धमाका हुआ गाड़ी में, उसके बाद आसपास की गाड़ियां सब धू धू कर जलने लगी। सबसे पहली प्रायोरिटी थी पुलिस की कि वहां पर आग पर काबू पाया जा सके, जिसके बाद फोरेंसिक्स की टीम और अन्य जांच वाली जो टीमें होती उन सबको बुलाना था। तो आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। छठी बात, इस धमाके में कम से कम 6 और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हमने इसीलिए पूरे वीडियो को देखा, गिना एक एक करके कितनी गाड़ियां जलती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि जो बाकी गाड़ियां इस धमाके की चपेट में आई उनमें लोग मौजूद थे या फिर नहीं थे। 7वां, इस धमाके के बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हरियाणा, देहरादून, अयोध्या, इन तमाम शहरों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे सूबे में यह आदेश दे दिया है कि तमाम वरिष्ठ अधिकारी गश्त करेंगे और ऐसे ही हाई अलर्ट तमाम जगहों पर घोषित किया गया है। 8वां, चश्मदीद इस घटना को बॉम्ब ब्लास्ट बता रहे हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि वो जांच के बाद घटना के बारे में बताएगी। यानी अभी तक आतंकी घटना है या नहीं है, इस पर पुलिस ने कोई बयान नहीं दिया और अभी इंतजार करना होगा कि आखिर पुलिस क्या कहती है। 9वां, एनएसजी, एनआईए, दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, फोरेंसिक्स की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। और 10वां बड़ा अपडेट यह है कि दिल्ली में 14 साल बाद इतना बड़ा धमाका हुआ है। इससे पहले
साल 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट के एंट्री गेट पर बॉम्ब धमाका हुआ था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। उस समय देश में यूपीए की सरकार थी, लेकिन मोदी सरकार के 11 साल में पहली बार दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हुआ है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। एनएसजी की एक टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और जिन गाड़ियों में ये धमाका हुआ है, धमाके के बाद आग लगी थी, उस आग को बुझाने के बाद जो तस्वीरें अब सामने आ रही है वो तस्वीरें आपको जरा दिखाते हैं। बड़ी स्क्रीन पर ये वीडियो आपको दिखाती हूं, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि ये धमाका कितना बड़ा था और इससे वहां पर कैसे दहशत मच गई। तो आइए आपको दिखाते हैं जल्दी से। अगर आप देखेंगे तो इन तस्वीरों में आपको समझ में आएगा। देखिए गाड़ियों में कैसे आग लग गई है, धू धू कर। सबसे पहले यही तस्वीर आई थी जब धमाका हुआ, उसके बाद से गाड़ियां वहां पर धू धू कर जलने लगी। कुछ लोगों ने वीडियोस बनाए और भेजे। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें साफ दिख रहा है कि कम से कम 6 गाड़ियां और एक ई रिक्शा को इस घटना में नुकसान हुआ है। जब आप शुरू करते हैं इन तस्वीरों में तो एक एक करके ये वीडियो आगे बढ़ता है। 1 2 3 4 जब गिनेंगे जितनी गाड़ियां वहां पर हैं उन सबको जो नुकसान हुआ है वो साफ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर इस धमाके में इन गाड़ियों के परखच्चे उड़े तो वहां लोगों में कैसे दहशत फैल गई, अब भी इस धमाके की वजह स्पष्ट नहीं है। यह धमाका शाम 6:52 पर हुआ और जिस गाड़ी से धमाका होने की बात की जा रही है वो गाड़ी मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में खड़ी थी। ये देखिए वीडियो, इस वीडियो से को देखकर ही समझ में आया कि इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। कम से कम 8-9 गाड़ियां लाइन से दिख रही हैं जिन पे ये हमला हुआ है। ये देखिए नंबरिंग अब हम आपको दिखा रहे हैं। 1 नंबर 2 गाड़ी, नंबर 3 गाड़ी, नंबर 4 गाड़ी, ये सारी गाड़ियां उसकी चपेट में आई है। उसके बाद आपको यहां पर भी एक गाड़ी दिखेगी जिसमें आग लगी है, नुकसान हुआ है। 5 गाड़ी। उसके बाद ये देखिए 6ठी गाड़ी आपको दिखाई दे रही है। जब ये वीडियो आगे बढ़ता है तो पूरा पैन करके तो 6 गाड़ियां कुल इसमें दिखाई दे रही हैं। तो हम आपको थोड़ी ही देर में दिखाएंगे कि कैसे ये पूरा, क्योंकि अगर आप चांदनी चौक वाले, लाल किले वाले इलाके से वाकिफ है तो सबसे पहले तो यहां पर लाल किला है और सामने रोड जाती है चांदनी चौक की। इस तरफ सबसे पहले रोड के उस पार आपने देखा होगा 15 अगस्त को, रोड के उस पार सबसे पहले आता है जैन मंदिर। जैन मंदिर के बाद आता है गौरी शंकर मंदिर। गौरी शंकर मंदिर के बाद आता है गुरुद्वारा और ठीक इस तरफ भागीरथ पैलेस, जो पूरा भागीरथ प्लेस जिसमें तमाम बिजली की लाइट्स जितनी मिलती है, शैंडेलियर सब कुछ मिलते हैं, वहीं पर उसी कोने में ये ब्लास्ट हुआ है। आइए अब आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें, कैसे ये धमाका हुआ, कैसे दहशत फैली और घटना के बाद गाड़ियों से आग की ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। कुछ देर के लिए तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि वहां हुआ क्या है। इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहां पर इतनी जोरदार तेज आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। जिस टाइम आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। लाल किले में जिस जगह पर यह घटना हुई वो इलाका भीड़ से खचाखच भरा रहता है। देख रहे हैं इसी मौके की भी है, आपको बताते हैं कहां पर यह घटना घटी है। एक बार पूरी तस्वीर समझनी है तो आपको यह देखना होगा, क्योंकि जो नक्शा है उसके मुताबिक ये धमाका हुआ है। आसपास कई संवेदनशील जगह है। सिर्फ 350 मीटर की दूरी पर लाल किला, 50 मीटर की दूरी पर भागीरथ लाइट मार्केट, जिसे एशिया की सबसे बड़ी लाइट मार्केट भी कहा जाता है। 150 मीटर की दूरी पर गौरी शंकर मंदिर है। 100 मीटर की दूरी पर जैन मंदिर वहां पर है सबसे सामने। चांदनी चौक का बाजार भी सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर है। गुरुद्वारा शीशगंज भी 500 मीटर की दूरी पर है और दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये इंडिया गेट की तस्वीरें हैं जहां पर हर जगह पर अब हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और जो डॉग स्क्वाड की टीम्स है वो जांच कर रही हैं, क्योंकि इस वक्त पर एहतियाती उठाया हुआ कोई भी कदम छोटा ही माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह का अब ये रेड अलर्ट है और जिस तरह का रिस्क फैक्टर जुड़ गया है। तो ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फिलहाल। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर पुलिस अलर्ट हुई है और अब सभी जगहों पर छानबीन की जा रही है, तलाशी ली जा रही है, समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये घटना इस तरह की घटनी है।